बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। अकाउंटिंग रिकॉन्सिलेशन की अगर हम लोग बात करें तो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन सम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात किया जाए तो सिर्फ दो बातें भी अगर आप ध्यान में रख पाते हो तो भी आप सम्स कर पाएंगे और उसका सॉल्यूशन समझ पाएंगे। ये दोनों बातें हमने सेट 1 में भी डिस्कस की थी, कुछ लोग देखे होंगे तो वो चीज़ें समझ में आएगी। एक बार मैं फिर से वो दो पॉइंट आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग एक सम्स में जाएंगे और देखेंगे कि कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। दोनों बातों में सबसे पहली बात जो आप ध्यान में रखेंगे कि जितना भी एडजस्टमेंट दिया है वो सारे एडजस्टमेंट को पढ़ने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि उस एडजस्टमेंट का हमारे कॉस्टिंग प्रॉफिट के ऊपर क्या असर पड़ा। उस एडजस्टमेंट के कारण हमारा कॉस्टिंग प्रॉफिट रिड्यूस भी हो सकता है या फिर उस एडजस्टमेंट के कारण हमारा कॉस्टिंग प्रॉफिट इंक्रीज भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट हम लोग ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी भी रीज़न से हमारा कॉस्टिंग प्रॉफिट रिड्यूस हो गया तो हम लोग ऐड करके उसको फिनेंशियल प्रॉफिट के बराबर ले जाएंगे, और अगर किसी भी रीज़न से हमारा कॉस्टिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो गया तो हम लोग उसको लेस करके फिनेंशियल प्रॉफिट के बराबर ले जाएंगे। लैंग्वेज आप कितना अच्छे से समझ पाते हो ये भी मैटर करता है। एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद अगर आप ये समझ नहीं पाए, डिसाइड नहीं कर पाए कि इस एडजस्टमेंट के कारण कॉस्टिंग प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ होगा, तो फिर ये एरिया आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर हम लोग अभी एक क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन 2018 जनरल में आया है। ये ध्यान में नहीं रखेंगे कि ये जनरल का क्वेश्चन है तो ऑनर्स में नहीं आएगा, या ऑनर्स का क्वेश्चन है तो जनरल में नहीं आएगा। हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइज भी मिल सकता है, हम लोग इसको अवॉइड करते हुए चलेंगे। सम्स को देख लें, सम्स के साथ साथ हम लोग सॉल्यूशन भी देखते रहेंगे। सम्स में मेंशन कर रहा है द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट इज 45,200। द फॉलोइंग डिटेल्स आर असर्टेन ऑन कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड फिनेंशियल अकाउंट। कॉस्ट की प्रॉफिट दी हुई है 45,200। हम लोग सम्स यहीं से स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड बोलकर, और आप देख रहे हैं सॉल्यूशन में कॉस्ट रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पार्टिकुलर्स दो अमाउंट के कॉलम किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 45,200 का। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन नीचे है उसको केयरफुली देखें। पॉइंट नंबर ए बता रहा है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट अकाउंट में हमने दिखाया 12,900 और फिनेंशियल अकाउंट में दिखाया हुआ है 14,100। ओपनिंग स्टॉक डेबिट का आइटम होता है, आपको ट्रेडिंग पीएल की पूरी जानकारी होनी चाहिए। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिखाया जाता है। डेबिट साइड का आइटम अगर आप कम दिखाते हो, यहाँ पर आपने कॉस्ट बुक में रॉ मटेरियल कम दिखाया है, डेबिट साइड का कोई भी आइटम अगर आप कम दिखाते हो तो इसका इफेक्ट होगा कि आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और अगर इसके कारण आपका प्रॉफिट बढ़ गया है तो हम लोग इसको लेस करके एडजस्ट कर देंगे। आप एडजस्टमेंट में देख सकते हैं, लेस वाले में लिखा है यहाँ पर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन फिनेंशियल अकाउंट। फिनेंशियल अकाउंट में ज़्यादा दिखा दिया गया था, और अमाउंट में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अमाउंट हम लोग यहाँ पर शो करते हैं। 12,900 और 14,100 का डिफरेंस आपको मिलेगा 1,200, जो कि 1,200 यहाँ पर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आप देखोगे बी नंबर पॉइंट ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी डेबिट का आइटम है। आप देख रहे हैं फिनेंशियल अकाउंट में दिखाया है 7,900 और कॉस्ट में दिखाया है 7,000। तो कॉस्ट में अगर आप डेबिट का आइटम कम दिखाए हो तो इसके कारण भी आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा, और ये भी लेस में आएगा। आप लेस में देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इन फिनेंशियल अकाउंट। फिनेंशियल अकाउंट में ज़्यादा दिखाया है, और कितने का 900 का जो डिफरेंस अमाउंट होता है उसी को हम लोग एडजस्टमेंट में लिखते हैं। सी नंबर पॉइंट आप देख रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट अकाउंट में दिखाया 15,000 और फिनेंशियल अकाउंटिंग में दिखाया 14,200। फिनेंशियल अकाउंट में कम दिखाया है, कॉस्ट में ज़्यादा दिखा दिए हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्रेडिट का आइटम है। क्रेडिट का आइटम अगर हम ट्रेडिंग पीएल के हिसाब से बात करें तो क्रेडिट साइड में अगर आप आइटम ज़्यादा दिखा दिए हो, कॉस्ट बुक में ज़्यादा दिखा दिए हो, 15,000 दिखा दिए हो, तो इससे आपका कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया होगा। और अगर आपका कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा है तो ये भी आपके एडजस्टमेंट के लेस में आएगा। 15,000 और 14,200 का डिफरेंस होता है 800। आप देख रहे हैं यहाँ पर मेंशन किया अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन फिनेंशियल अकाउंट। फिनेंशियल अकाउंट में कम दिखाया गया था तो लेस में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट आप देख रहे हो एडजस्टमेंट नंबर डी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस भी 6,500 कॉस्ट बुक में दिखाया है और फिनेंशियल बुक में दिखाया है 6,100। मतलब
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस भी क्रेडिट का आइटम है। कॉस्ट बुक में आपने ज़्यादा दिखा दिया, ज़्यादा दिखाने के कारण आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा। अगर आपका प्रॉफिट बढ़ गया है तो ये भी आपके लेस वाले एडजस्टमेंट में आएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 6500 और 6100, 400 का डिफरेंस है, तो 400 के कारण लेस में आप यहाँ पर देख रहे हो एडजस्टमेंट आपको मिलेगा अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP इन फिनेंशियल अकाउंट्स। 400 का अमाउंट यहाँ पर लेस में दिखा दिया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग देख ले रहे हैं, एडजस्टमेंट नंबर ई नंबर एडजस्टमेंट बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी क्रेडिट का आइटम है। कॉस्ट अकाउंट में 7500 दिखाए हैं और फिनेंशियल अकाउंट में 8500। कॉस्ट बुक में कम दिखाए हैं 1000 से, तो अगर क्रेडिट का आइटम आप कम दिखाओगे तो आपकी प्रॉफिट भी कम हो जाएगी, तो इसके कारण आपका प्रॉफिट कम हुआ होगा। ये 1000 हमारे ऐड वाले एडजस्टमेंट में चला आएगा। आप ऐड के एडजस्टमेंट में देखो, यहाँ लास्ट वाला आइटम ऐड का लिखा हुआ है ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इन फिनेंशियल अकाउंट 1000। तो जितने भी ऊपर ABCDE करके थे वो सारे के सारे हमने देखे। सॉल्यूशन में ऊपर नीचे एडजस्टमेंट लिख सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट नंबर F देख लेते हैं, लिखा है डायरेक्टर फीस ₹1500 एंड डिविडेंड रिसीव ₹500 आर एक्सक्लूसिवली टेकन इन फिनेंशियल अकाउंट बट इग्नोर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। तो यहाँ पर आप देखिएगा फिनेंशियल अकाउंट में दिखाया गया है और कॉस्ट अकाउंट में इग्नोर किया गया, मतलब नहीं दिखाया। दोनों आइटम को हम लोग सेपरेटली देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले डायरेक्टर फीस के बारे में सोचिए। डायरेक्टर फीस आपका एक्सपेंस है, कोई भी एक्सपेंस फिनेंशियल बुक में दिखाया है लेकिन कॉस्ट बुक में नहीं दिखाया, तो अगर आप कोई भी एक्सपेंस नहीं दिखाओगे तो इसके कारण आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हम जब भी ये बोलें कि आपका या हम लोग ये बोलें कि हम लोगों का, तो हम लोग कॉस्ट के हिसाब से सोचेंगे। तो जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट में अगर आप एक्सपेंस एक नहीं दिखाए हैं तो इसके कारण आपका कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और अगर आपका कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया है तो एडजस्टमेंट में हम लोग क्या करेंगे, उसको लेस कर देंगे। आप देख रहे हैं लेस में लिखा है डायरेक्टर फीस, सबसे पहला आइटम 1500 का। आप इस लाइन को पूरा एक लाइन मेंटेन करके लिखिएगा कि डायरेक्टर फीस नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक या डायरेक्टर फीस रिकॉर्डेड इन फिनेंशियल अकाउंट्स ओनली। नेक्स्ट आइटम सोचो डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड रिसीव एक इनकम है। अगर आप इनकम कॉस्ट बुक में नहीं दिखाओगे, कोई भी इनकम अगर कॉस्ट बुक में नहीं दिखाया जाएगा तो इसके कारण आपका कॉस्ट बुक का प्रॉफिट कम हो गया होगा। और अगर कम हो गया होगा प्रॉफिट तो एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग कॉस्ट बुक के प्रॉफिट को बढ़ाएंगे और ये एडजस्टमेंट ऐड में आएगा। आप देख रहे हैं ऐड में लिखा था डिविडेंड रिसीव, और इसको भी आप एक कंप्लीट लाइन बनाकर लिखोगे कि डिविडेंड रिसीव रिकॉर्डेड ओनली इन फिनेंशियल अकाउंट या डिविडेंड रिसीव नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट 500 का। सही है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग देख ले रहे हैं जी नंबर, रेंट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट बट नॉट इन फिनेंशियल अकाउंट 4800। तो कोई एक खर्च अगर आप कॉस्ट अकाउंट में दिखा दिए हो जो कि फिनेंशियल अकाउंट में नहीं दिखाया गया, कॉस्ट अकाउंट में अगर आप कोई एक्स्ट्रा खर्च दिखाए हो तो इसके कारण आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो ये वाली एडजस्टमेंट भी ऐड में आएगी। और आप यहाँ पर देख रहे हो ऐड का सेकेंड नंबर आइटम लिखा भी है कि रेंट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट 4800। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 2750 बट नॉट चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। तो किसी भी चीज़ का रिटर्न ऑफ अगर होता है तो वो जनरली फिनेंशियल अकाउंट में ही दिखाया जाता है। जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ लॉस है, गुडविल रिटर्न ऑफ, ये सब फिनेंशियल अकाउंट में ही दिखाए जाते हैं और कॉस्ट अकाउंट में नहीं दिखाए जाते। तो आप सोच कर देखो कि कोई भी एक लॉस या कोई भी चीज़ रिटर्न ऑफ जो हुआ वो कॉस्ट अकाउंट में नहीं दिखाया गया। कोई भी लॉस अगर आप कॉस्ट अकाउंट में नहीं दिखाओगे तो इसके कारण आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये वाली एडजस्टमेंट किस में आ जाएगी, प्रॉफिट अगर हमारा बढ़ गया है तो हमको लेस करना होगा। और आप लेस का सेकेंड नंबर आइटम देख रहे हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लिखा है 2750। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वाली लाइन भी आप पूरी लिखिएगा कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। और एक लास्ट एडजस्टमेंट है आई वाला, ओवरहेड चार्ज इन फिनेंशियल अकाउंट 22,000 बट रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट 25,000। एक ओवरहेड था जो हम लोगों ने फिनेंशियल अकाउंट में दिखाया है 22,000 और उसको कॉस्ट अकाउंट में हम लोगों ने दिखाया है 25,000। तो कॉस्ट अकाउंट में आपने इस ओवरहेड को ज़्यादा दिखाया है। अगर आप कोई भी एक्सपेंस ज़्यादा दिखाएंगे तो उसका इफेक्ट होगा कि आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो अगर आपका प्रॉफिट इस एडजस्टमेंट के कारण कम हो गया है तो हम लोग इसको ऐड में लेंगे। और ऐड में आप देख रहे हो
आपको तीसरा नंबर पॉइंट ऐड का मिल रहा है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन इन कॉस्ट अकाउंट। ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट में हमने इस ओवरहेड को ज़्यादा दिखा दिया, कितने का है 3000 का। अब ये सारा आइटम लिखने के बाद हम लोग एडलेस कर लेंगे, तो जितना ऐड का आइटम था वो सब टोटल करके बाहर लिखा गया 9300। इस 9300 को 45,200 में आप ऐड कर दोगे और ऐड करके यहाँ नीचे दिखा दोगे। ये आपका ऐड करके आएगा 45 और 9 हो जाएगा 54,500। तो 54,500 टोटल आपका आ गया ऐड करके। और ये जो लेस वाला जितना भी आइटम है उन सब को ऐड करके बाहर दिखाया गया 7550। अब जो आपका ऊपर 54,500 आया है ऐड करके, उसमें 7550 को माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद आपको एक नेट फिगर मिल जा रहा है कितने का 46,950 का। ये 46,950 के पास यहाँ लिखा नहीं गया है, आप लिख दीजिएगा प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल रिकॉर्ड या प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट। ठीक है, तो अगर आप इस सम्स को कैलकुलेशन को लिख कर करेंगे तो उम्मीद है आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। मैं इस तरीके के कुछ और नए कैलकुलेशन के साथ नए वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर।